इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 मार्च से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलते हैं, देखिए पहले पॉइंट की तरफ। अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वरा और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया। पूछेगा हाल में ही कि भगवान बसवेश्वरा और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों को लॉन्च किसने किया, तो आप आंसर बताएंगे अमित शाह ने किया। किसने किया? अमित शाह ने। और ये कहाँ पे किया, तो आप बताएंगे कर्नाटक में ये किया। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 2024 तक भारत का हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर हो जाएगा। पूछेगा भारत का जो हाईफा इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर हो जाएगा। पूछेगा कब तक, तो आप बताएंगे 2024 तक ये हो जाएगा। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा पीएम मोदी ने कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन के लिए व्हाइट फील्ड का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो आपसे पूछा जाएगा का उद्घाटन किया। पूछेगा हाल में ही कृष्णपुरा राजपुरा मेट्रो लाइन का लिए व्हाइट फील्ड का उद्घाटन किसने किया, तो आप आंसर बताएंगे नरेंद्र मोदी ने। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने ये किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद हमजा यूसुफ स्टोक्सिस नेशनल पार्टी के नेता कौन चुने गए। ऐसा पूछा जाएगा हमजा यूसुफ स्टोक्स नेशनल पार्टी के नेता चुने गए। पूछेगा नेशनल पार्टी के नेता कौन चुने गए, तो आप बताएंगे हमजा यूसुफ स्कॉटिस। देखिए ये कौन है, ये पाकिस्तानी मूल के राजनेता हैं हमजा यूनुस। ये नेशनल पार्टी के क्या चुने गए? नेतृत्वकर्ता के रूप में इन्होंने जीत दर्ज कर ली है। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट। चीन ने बेल्ट एंड रोड देशों की मदद के लिए 240 अरब डॉलर खर्च किए हैं। पूछा जाएगा हाल नहीं चीन ने बेल्ट एंड रोड देशों के लिए कितने अरब डॉलर खर्च किए, तो आप बताएंगे 240 अरब डॉलर खर्च किए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते देखें। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रोसफे ने ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष नामांकित किया है। तो पूछा जाएगा हाल में ही किसको न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष नामांकित किया गया है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ। क्या नाम है? राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए हाल में ही अमित शाह ने किस शहर में भगवान बसवेश्वरा और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया, तो ऑप्शन हो जाएगा ए कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल में ही भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार देश का राजमार्ग ढांचा कब से कब तक संयुक्त राज्य के बराबर हो जाएगा, तो आप आंसर बताएंगे ए ऑप्शन हो जाएगा 2024 तक ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल में ही किसने कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन के लिए व्हाइट फील्ड का उद्घाटन किया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नरेंद्र मोदी ने। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल में ही स्कॉटलैंड द्वारा चुने गए देशों के पहले मुस्लिम और सबसे युवा मंत्री कौन है, तो आप इसका आंसर बताएंगे ए हमजा यूसुफ। कौन बन जाएंगे, तो आंसर होगा हमजा यूसुफ। कहाँ के हैं, तो आप बताएंगे पाकिस्तान के। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गया? चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं के लिए 22 विकासशील देशों की मदद करने के लिए 2008 से 2021 तक लगभग कितना खर्च किया, तो आप आंसर बताएंगे 240 अरब डॉलर। कितना किया? 240 अरब डॉलर किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल में ही किसे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नामांकित किया गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डिल्मा रोसेफ। क्या नाम है? डिल्मा रोसेफ को किया गया। डिल्मा रोसेफ किसको किया गया? डिल्मा रोसेफ को किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल में ही ईपीएफओ ने 2022 व 23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की दर बढ़ाकर कितने से प्रतिशत कर दी है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा 8.15%। कितनी कर दी है? 8.15%। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। S&P ने Y24 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत अपरिवर्तित रखा, तो आप आंसर बताएंगे इसके 6%। कितने को रखा? 6% को। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 की तरफ चलते हैं। हाल में ही किस बैंक ने ऑफलाइन खुदरा भुगतान प्रदर्शित करने के लिए कंचफ्रिस के साथ साझेदारी की है, तो आप इसका आंसर बताएंगे IDFC फर्स्ट बैंक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए हाल में ही एजेवियन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक से कितने करोड़ रुपए ग्रीन वित्त मिला है, तो आप आंसर बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा 915 करोड़। कितना मिला? 915 करोड़। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किस मंत्रालय
किस मलयालम कॉमेडी सुपरस्टार का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आप बताएंगे इनोसेंट वारिद थेकथेला। क्या नाम है? इनोसेंट वारिद थेकथेला का हुआ है। चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा गया। हाल में ही गेटवे ऑफ इंडिया के एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरकर जाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रकाश। कौन बन गए हैं? कृष्ण प्रकाश। देखिए आयरमैन कृष्ण प्रकाश गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरकर जाने वाले पहले व्यक्ति बने। डूबने की रोकथाम जागरूकता अभियान के हिस्से में जो भारतीय पुलिस सेवा के आईपीएस अधिकारी कृष्ण प्रकाश ने गेट ऑफ इंडिया के तैरकर एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई तक ये पहुँचे और इन्होंने केवल 5 घंटे 26 मिनट में 16 किलोमीटर की लगभग ये यात्रा की। और ऐसा इतिहास के पहले व्यक्ति बने हैं जब किसी आईपीएस अधिकारी दलाल ने खेल प्रतियोगिताओं का रिकॉर्ड तोड़ा है। और 2017 में ने आयरमैन ट्रायथलॉन पूरा का किया था जो दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक था। तो आप याद रखेंगे किसने किया? कृष्ण प्रकाश। क्या नाम है इनका? कृष्ण प्रकाश। नेक्स्ट चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल में ही कुन्नू नेशनल पार्क में किडनी की बीमारी के कारण चीता सासा की मौत हो गई है। वह किस राज्य में स्थित है? तो आप आंसर बताएंगे मध्य प्रदेश। कुन्नू नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ए। देखिए इसमें देखते हैं जो 31 मार्च से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। चलते हैं देखिए पहले पॉइंट की तरफ। सऊदी अरब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डायलॉग पार्टनर बना। पूछेगा हाल में ही जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डायलॉग पार्टनर कौन बना है? तो आप आंसर बताएंगे सऊदी अरब। कौन बना है? सऊदी अरब। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। तंजानिया के घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है। पूछा जाएगा हाल में ही मार्बर्ग वायरस बीमारी कहाँ पर घोषित की गई है? तो आप बताएंगे तंजानिया। और तंजानिया की राजधानी आपसे पूछने लगे तो आप बताएंगे डोडोमा। क्या नाम है इसकी? तंजानिया की राजधानी डोडोमा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। भारत और अफ्रीका देशों के बीच सैनिकों का प्रमुख संयुक्त सम्मेलन शुरू हुआ। पूछा जाएगा किन दो देशों के बीच में पहला संयुक्त सम्मेलन शुरू हुआ? तो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में ही पहला संयुक्त सम्मेलन शुरू किया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारत का रक्षा निर्यात 2026 तक 40 करोड़ तक पहुंचाने के लिए मतलब किसने कहा है? तो आप बताएंगे राजनाथ सिंह ने। कितना करने के लिए? 40 करोड़ रक्षा का निर्यात। तो आप बताएंगे किसने? राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित माइक्रोकोपे लॉन्च किया। पूछा जाएगा पिन ऑफ मोबाइल पर आधारित माइक्रोकोपे किसने लॉन्च किया? तो आप बताएंगे एक्सिस बैंक डिजिटल ने ये किया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एनपीसीआई ने यूपीआई से भुगतान करने के लिए पीपीआई शुल्क की सिफारिश की है। इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से जितने भी कोई अगर यूपीआई से पेमेंट करता है तो उसके लिए चार्ज कटना चाहिए और 2000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन करेंगे तो 1.1% का क्या दिया जाएगा? ब्याज लिया जाएगा अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। ये 1 अप्रैल से वैलिड हो जाएगा। जैसे अगर आप फ़ोनपे में या आप गूगल पे या फिर आप पेटीएम करते हैं कोई चार्ज नहीं कटता, लेकिन अगर 1 अप्रैल से आप ऐसा करेंगे तो आपको 1.1% का क्या देना होगा? ब्याज देना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। लोगों को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ियों में से किस कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के लिए आइकन के रूप में चुना गया? तो आप बताएंगे राहुल द्रविड़। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। क्यूआर कोड का उपयोग करने वाली अपशिष्ट निपटान पहल भारतीय राज्य में लागू की जा रही है। क्या आप भारत के उस राज्य का नाम बता सकते हैं जहां ये परियोजना कार्यान्वित की जा रही है? तो आप इसका राइट ऑप्शन बताएंगे डी। कहां पर हो जाएगा? उत्तराखंड में ये किया जा रहा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देश में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। वित्त वर्ष 22 में भारत का निर्यात किए गए तैयार स्टील की मात्रा कितनी है? तो आप आंसर बताएंगे सी 13.5 मिलियन। कितना? 13.5 मिलियन। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। किस भारतीय बैंक ने अपनी आईएससी गिफ्टी सिटी शाखा के माध्यम से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त की है? तो आप बताएंगे भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। भारत के किस सार्वजनिक बैंक क्षेत्र ने
संभव नाम से अपना डिजिटल परिवर्तन के पहल की शुरुआत की है? तो आप आंसर बताएंगे इसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर इज डी। नेक्स्ट चलते हैं, देखें वर्ष 2021 से 22 तक भारत के कृषि उत्पादक में निर्यात की उपलब्धि हासिल की है, तो कितने की है आप बताएंगे? 50 अरब अमेरिकी डॉलर। किसकी की है? 50 अरब अमेरिका डॉलर की है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल कहाँ स्थित है? इसका निर्माण कब तक पूरे होने की उम्मीद है? तो आप बताएंगे ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या कहा गया? यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के तहत यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेनी रंगरूटों को 5 सप्ताह के लिए सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए 9 अन्य देशों के साथ सहयोग किया। इस सैन्य प्रशिक्षण पहल का नाम क्या है? तो आप बताएंगे ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। कौन सा हो जाएगा? ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। ऑप्शन नंबर डी है इसका। ऑपरेशन क्या नाम हो जाएगा इसका? आप याद रखेंगे ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन OPARTION, ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स INTERFLEX, इंटरफ्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वर्तमान रिपोर्ट के लिए कोविड-19 मामलों की अनुमति दैनिक वैश्विक की गणना किसने की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 लाख की है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपदा तैयारी में सुधार करने के लिए असम के लिए विश्व बैंक द्वारा कितने ऋण की राशि स्वीकृत की गई है? तो आप ऑप्शन बताएंगे 108 मिलियन की। कितने की गई है? 108 मिलियन। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस उम्र में मानव बच्चे दर्पण में अपना प्रतिबिंब को अपनी छवि के रूप में पूरी तरह से पहचानने की क्षमता को प्राप्त कर लेते हैं? तो उसका राइट ऑप्शन है 18 महीने तक वो अपनी उसको पहचान कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट पर 259 रन का स्कोर सफलतापूर्वक पीछा करते हुए वेस्टइंडीज़ को 6 विकेट से हराकर नया कीर्तिमान हासिल किया है। और T20 क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी चेस कौन सी 2 टीमों में शामिल थी? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुल्गारिया और साइबेरिया। किस में थी? बुल्गारिया और साइबेरिया में थी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। मार्च 2023 में मध्य अफ्रीका में किस देश में राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए चीन ने ऐतिहासिक वैज्ञापिक हस्ताक्षर की है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, होंडुरास। किस में की है? होंडुरास में की है। होंडुरास की आपसे राजधानी पूछने लगे तो बताएंगे टीगुसिल्पा। क्या नाम है? टीगुसिल्गपा। क्या राजधानी है? टीगुसिल्गपा। टीगुसिल्गपा इसकी राजधानी है होंडुरास की। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए सरकार ने पैन आधार लिंक करने के लिए समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी गई है? तो आप बताएंगे 30 जून। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। कहाँ तक? 30 जून तक। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद किस देश ने हाल में ही राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? तो आप बताएंगे इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। किसने की है? संयुक्त अरब अमीरात ने ये की है।